हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो सीएसएस के माध्यम से किसी बॉर्डर को स्टाइल करना हो, उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स में आए तो नोट्स में पेज नंबर 18 पे हम लोग का दिया है क्या, सबसे पहले सीएसएस बॉर्डर दिया है। क्या दिया है? सीएसएस बॉर्डर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ चेंज कर सकते हैं और उसका रेडियस लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत रेडियस के बारे में हमने आपको बताया भी था कि जब हम लोग एचटीएमएल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था रेडियस में क्या करेंगे, उसका जहां जहां कॉर्नर देना चाहते हैं वो राउंड हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले दिया बॉर्डर स्टाइल। और इस बॉर्डर स्टाइल में देखिए अनेक प्रॉपर्टीज दिया है। देखिए, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी में वैल्यू दिया है क्या, नॉन। नॉन के पास क्या दिया है, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, उसका साइज दिया है। और उसका दिया क्या, इनसेट और। अब देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, कोड पे आते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक नया फाइल इंडेक्स 1.html नाम से, क्योंकि पहला ये रहेगा अलग, तो हम लोग पहले बना चुके हैं ना। इससे बेहतर हम एक नया पेज बना लेते हैं, किसमें, index1.html। एक और सीएसएस बनानी होगी ना, तो यहाँ बना ली स्टाइल 1.css। दोनों आ गया। चलिए, ये इंडेक्स वाले फाइल को क्लोज कर देते हैं और स्टाइल वन वाले को भी क्या कर देते हैं। ये दोनों दिख रहा है ना। अब पहले तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लाएंगे, जो लाने के लिए हमने आपको बताया है। एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और एंटर कर हो जाएगा ना। और इस सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल के फाइल से क्या करना है, लिंक। उसके लिए हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और लगा देंगे क्या, लिंक। लिंक के अंदर एस रेफरेंस दे रहा है ना। अब एस रेफरेंस में हमको क्या देना है, स्टाइल वन वाला है ना। अगर जो पता करनी है कि लिंक हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने एक तरीका बताया था, कंट्रोल के साथ इसे क्या कर दीजिए, क्लियर। लेके आ गए इस फाइल पर ना। यानी कि अभी एचटीएमएल का फाइल और सीएसएस का फाइल दोनों क्या हो चुका है, लिंक। हाँ, अब करना क्या है, देखिए पहले हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ दे दिए H1। क्या दे दिए, H1 के अंदर हम अब थोड़ा सा टाइप कर देते हैं गायत्री। क्या टाइप कर दिए, गायत्री। कंट्रोल एस से कर लिए सेव। और इसको जो है एक बार कर देते हैं गो लाइव। इसको क्या कर दिए, गो लाइव। सिर्फ गायत्री दिख रहा है ना, लेकिन हाँ इसके ऊपर हमको बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, बॉर्डर। तो उसके लिए जब हम कोड पे आए ना, देखिए आप हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके अंदर क्लास लगा लीजिए। H1 के अंदर चाहे तो क्लास लगा लीजिए, चाहे तो आईडी लगा लीजिए, और चाहे तो एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए। हो जाएगा ना। लेकिन एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो अगर जो और भी H1 हेडिंग लेंगे तो सब में अप्लाई होगा। तो कभी भी अगर जो आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर क्या रहेगा, उसमें आप क्लास लगाते हुए चलिए। क्या लगाते हुए चलेंगे, आप लिखेंगे क्या, क्लास। क्लास का नाम पहले दे दिए यच। क्या दे दिए। अब देखिए, अगर जो हम इसमें कुछ स्टाइल करना चाहते हैं तो किस सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्लास सेलेक्टर का है ना। क्लास सेलेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं, डॉट्स। किससे डिफाइन करते हैं, डॉट। क्योंकि सिलेक्टर में हमने आपको बताया था कितने सेलेक्टर होते हैं, चार सेलेक्टर। कौन कौन से, पहला एलिमेंट, एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर, तीसरा क्लास सेलेक्टर, और अगला क्या होगा, यूनिवर्स। हाँ, एक और था ग्रुप सेलेक्टर। कितना था, ग्रुप सेलेक्टर। टोटल कितने सेलेक्टर हैं, यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या है, पूरे एलिमेंट का नाम एक ही बार लिख दीजिए कॉमा करके, वो ग्रुप सेलेक्टर हो गया। यूनिवर्सल क्या है, इसको डिफाइन करेंगे किससे, मल्टीप्लाई के से, याद है ना। क्लास सेलेक्टर को किससे, डॉट से। आईडी सेलेक्टर को हैश से। और एलिमेंट सेलेक्टर उस टैग के नाम से, उस टैग के नाम से। इतना क्लियर है ना। अब हम करते पे क्या दिए, क्लास दिए है ना। तो क्लास के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो चाहे तो हम इस सेक्शन में आके स्टाइल लगा लें, और नहीं तो हम एक्सटर्नल ही काम कर सकते। एक्सटर्नल चले गए, डॉट लिखे और एच लिख दिए, करली ब्रैकेट क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब इसमें हम क्या स्टाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम लिख दिए क्या, बॉर्डर।
क्या लगाना है, कितना पिक्सल, अभी साथ में इसका विड्थ भी दे दे रहा है, तो देखिए कितना 5, पहले 2 पिक्सल दे देते हैं, कितना दे दिए 2 पिक्सल। अब देखिए अब इसके साथ साथ आप इसका स्टाइल भी समझते हो, चलिए बॉर्डर का स्टाइल देखिए, स्टाइल में सबसे पहले क्या दिया है, नॉन दिया है, डॉटेड दिया है, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, ये दिया है सारा है ना। देखिए सबसे पहला जो स्टाइल है ना, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, सॉलिड का, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, हाँ बता रहा हूँ, पहले एक बार सॉलिड समझ लो, सॉलिड ले लिए। अब बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, आ रहा समझे ना, ध्यान रखिएगा, बस हम यहाँ पे बॉर्डर दे दिए ना, क्या दे दिए, अब हम बाकी के प्रॉपर्टीज अगर चाहें ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर कलर, यहाँ क्या लगा देंगे, बॉर्डर कलर। लेकिन अगर जो चाहते नहीं ये सारा चीज एक ही साथ हमको करना पड़े, तो जस्ट यहाँ पे लिख देंगे कि स्टाइल उसका क्या होना चाहिए, सॉलिड। कलर चलिए हम देते हैं रेड कलर का होना चाहिए, किस कलर का, रेड। सेव किए, और सेव करने के बाद से आगे कहाँ पे, आउटपुट पे। क्या अब आपको कोई बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है ना, हाँ यही हम आउटपुट पे आ जाते हैं, ये कोड पे, और आने के बाद जस्ट यहाँ पे लिख दिए बॉर्डर स्टाइल, क्या दे दिए, बॉर्डर स्टाइल, क्या दे दिए, बॉर्डर स्टाइल। अब देखिए सारे दे रहा है ना, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रुप, हाइडेन, दिख रहा है ना। देखिए सबसे पहले नोट्स में देखिए पहले क्या दिया, नॉन, तो अगर हम यहाँ पे कर दिए नॉन, तो नॉन का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। सेव करेंगे, और यदि हम आउटपुट पे आएंगे, देखिए क्या अब आपको कोई बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज तो आपने लगाई है, लेकिन स्टाइल में आपने क्या कर दिया, कि कोई बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर है ना। अगली चीज इसी में दिया है डॉटेड, तो जो नॉन को हटा करके हम डॉटेड दे दें, क्या दे दें, सेव कर लें, और सेव करने के बाद आ जाए आउटपुट पे। अब आपको कुछ ऐसे लाइन दिखाई देगा, कुछ डॉटेड डॉटेड करके दिखाई दे रहा है। अगली चीज डॉटेड के नीचे देखिए क्या दिया है, डैश। चलिए उससे बेहतर थोड़ा सा पिक्सल मोटा कर लेते हैं, या डायरेक्टली यहाँ नीचे लगा देंगे बॉर्डर विथ, बॉर्डर कलर्स का इस्तेमाल कब किए थे, जब हम लोग टेबल में बॉर्डर लगाए थे ना, तो सारा बॉर्डर अलग अलग, उस बॉर्डर को सारा एक में जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे बॉर्डर कलर्स। अरे समझ में, एक बार भी करके बता दे रहे हैं हम लोग। हम यहाँ पे दिए बॉर्डर विथ, और बॉर्डर विथ में दे दिए लगभग कितना, 15 पिक्सल, कुछ मोटा हो जाएगा ना, सेव, और फिर कहाँ पे आ गया, आउट। अब डॉटेड दिख रहा है ना, लेकिन अब ये स्टाइल में हम डॉटेड को हटा दी, किसको हटा दिए, अब यहाँ पे दे दिए डैश, क्या दे दिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गया। अब कैसे बॉर्डर दिख रहा है, कैसे हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद हम फिर आउटपुट पे ये कोड पे आ गए, और कोड पे आने बाद हम डैश को हटा करके, सॉलिड तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं ना, लेकिन बस इस बार देते हैं डबल, क्या देते हैं, सेव किए, और आउटपुट पे भी इसका कोड देखिए, दिख रहा है आउटपुट, डबल लाइनिंग दिया है ना, किसका इस्तेमाल किए, डबल, कोई नहीं। अब इसी डबल को हटा करके अगला ग्रुप दिया है ना, अगला हम इस्तेमाल कर लिए किसका, सेव करिए, और सेव करने वाले आउटपुट में आ जाइए। अब इसका कुछ अंतर आपको दिख रहा है, और इसमें आपको ज्यादा अंतर नहीं पता चला हो तो इसमें ध्यान दीजिए, बॉर्डर में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, एक तरफ डार्क और एक तरफ क्या है, लाइट, पता चल रहा है ना, यानी कि किसके माध्यम से हुआ है ऐसे बॉर्डर। अब यही हम बॉर्डर स्टाइल में आ गए, और बॉर्डर स्टाइल में आने वाले ग्रुप को हटा दिए, और इस बार दे देते हैं क्या, राइज दिया है ना, राइज, सेव किए। जानते हो जब भी ऐसा होता है तो उसका लेटर साइलेंट हो जाता है, समझ रहे हो ना। सेव करेंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। तो अब इसमें देखिएगा जो ऊपर डार्क दिख रहा था और नीचे लाइट दिख रहा था ना, अब नीचे डार्क और ऊपर लाइट दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आपको दो ऑप्शन और दिखाई देगा, इसका दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यू, कौन कौन सा, इस बार कर दिया हम इंसर्ट, सेव किए, और सेव करने के बाद आगे कहाँ पे, आउटपुट पे। अब आप थोड़ा सा अंतर देखिएगा, यहाँ से जो है ऊपर, यहाँ से ऊपर क्या है, डार्क, और यहाँ से नीचे क्या है, लाइट। यानी कि जो भी हम बॉर्डर लिए हैं, तो ये यहाँ से ऊपर क्या है, डार्क, और यहाँ से नीचे क्या है, लाइट।
दो पार्ट में बटा हुआ है ना, लेकिन यही इनसेट को हटा करके, इनसेट हटा कर हम क्या कर दिए, आउटसेट कर दिए। हाँ, सेव किए, सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए। अब आपको कहाँ डाल के दिख रहा है, नीचे। और लाइट कहाँ दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो ऐसा जो बॉर्डर स्टाइल देना हो जितना वैल्यू दे ले जाएंगे ना। समझ लीजिए, पहले इसमें दिया था क्या, नॉन। पहले क्या दिया है, नॉन। नॉन का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं रहे। क्लियर है ना। अच्छा, नॉन को हटा करके यदि हम डॉटेड करें तो, डॉटेड करें तो डॉटेड डॉटेड दिखाई देगा वहां पे, ऐसे हो जाएगा ना। और यदि डैश करते हैं क्या होगा, डैश डैश करके दिखाई देगा। सॉलिड का बिल्कुल क्लियर लाइन दिखाई देगा। और अगर जो हम डबल लाइन करें तो कितनी लाइन दिखाई देगा, और अगर जो ग्रुप करें तो एक ही लाइन में, यानी कि ऊपर डार्क और नीचे क्या रहेगा। और अगर जो वही राइज करें तो नीचे डार्क और ऊपर, और अगर जो इनसेट करें तो ऊपर यहाँ से आधा बॉर्डर डार्क और आधा लाइट। और अगर जो आउटसेट करें तो ऊपर वाला डार्क और नीचे वाला, ऊपर वाला लाइट और नीचे वाला। अब कोई जरूरी नहीं कि रेड पे ही बस काम करेगा। कलर अभी हम आउटपुट में क्या ये कोड पे क्या लिए हैं, तो कोई नहीं, इसको हटा के हम येलो कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले लिए, सेव किए और कोड पे आ गए, तो भी आपको कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो ऐसा जो कोई चेंजिंग करना हो तो कर ले जाएंगे ना। फिर आते हैं कोड पे। तो अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया किसका, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी बॉर्डर जो हम लोग क्या दिए हैं यहाँ पे, आउटसेट दिए हैं ना, स्टाइल को हटा देते हैं। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउट। तो सारा बॉर्डर आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, जो हम बॉर्डर दिए इसके कितने दिशा हो रहे हैं, चार हो रहे हैं ना। यानी कि टॉप, दूसरा बटन, लेफ्ट, और उसके बाद से राइट। कंडीशन ये है, टॉप का बॉर्डर का कलर अलग होना चाहिए, बॉटम के बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, लेफ्ट के बॉर्डर का कलर अलग होना चाहिए, राइट के बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले कोड पे आ जाइए, और यहाँ पे लिखिए बॉर्डर, ऊपर का सही है ना, हम दे दिए बॉर्डर टॉप, क्या दे देंगे, बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप में क्या करना है, हो सकता है कहीं उसकी आपको पिक्सल मोटा या पतला करना हो। देखिए अभी सारा कितना, 15 पिक्सल है ना, कितना पिक्सल है, 15 है ना। इसको बढ़ाना है, हम इसको कर दिए 20 पिक्सल। कितना कर दिए, 20 प्लस कर दिए। भी सॉलिड कलर, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन कलर इसका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। सेव करिए, और अब आ जाइए आउटपुट, कुछ अंतर आपको दिख रहा है, बॉर्डर इससे मोटा भी होगा, और इसका कलर क्या होगा, चेंज भी हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, ध्यान रखिएगा। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक लोडर बनाना सीखेंगे, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या सीखेंगे, लोडर बनाना। हाँ, जैसे ओपन करते तो उसमें रोटेट नहीं करता है वैसे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी अगर जो आप भूल जाएंगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर नहीं हो आ रहा, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको, जो भी आपको अलग अलग करना है, आ रहा समझे ना। चलिए बिल्कुल सिंपल हम एक काम करते हैं, नीचे आ गए, नीचे हमें आप लगा दी पैराग्राफ, क्या लगा दिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ हमने लिख दिया ना, पैराग्राफ के अंदर हम लिख दिए GIT, क्या लिख दिए, GIT। आउटपुट पे आ गए, तो क्या आउटपुट में यहाँ पे GIT दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं इस पे, या तो क्लास लगाते हैं डायरेक्टली, एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, पैराग्राफ दे दिए, कर्ली ब्रैकेट क्या कर लिए, हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप लोग पैडिंग पढ़े होंगे, पैडिंग और मार्जिन में अंतर बताए थे ना। पैडिंग और मार्जिन में अंतर क्या है, हाँ समझ लीजिए। अगर जो नहीं याद हो, भूल रहा हो तो एक बार और लास्ट ये समझ लीजिए, बाद में ये नहीं कि हाँ भूल गए। देखिए अगर जो हमारा, मान लीजिए हमारा एक आउटपुट का पेज है, ये क्या है, हमारा आउटपुट का पेज है।
और इसके अंदर हम कोई कंटेंट लिखे या कोई बॉर्डर दिए, आ रहा समझो ना, पहले बॉर्डर दे दिए और बॉर्डर के अंदर क्या लिख दिए, कोई कंटेंट लिख दिए। इतना क्लियर हो रहा है ना, कि हम ये मान लिए कि जो सबसे पहले हमने लिया ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये वाला हमारा बॉर्डर है। या चलिए सबका कलर थोड़ा सा अलग अलग ले लेते हैं, ताकि कलर के हिसाब से भी समझने में आसानी रहेगा। ये हमारा पेज हो गया टोटली बॉडी, और बॉडी के अंदर ये हमने अपना दे दिया बॉर्डर, टेबल दे दे, टेबल या बॉर्डर जो भी, और उसके आगे अपना कंटेंट टाइप कर दिया, हमारा क्या है कंटेंट। आ रहा समझे ना। अब करना ये है कि जब हम यहाँ पे आउटपुट, यहाँ जब आउटपुट पे जाएंगे ना, देखिए ये हमारा बॉडी है, ये क्या है, बॉडी से बॉर्डर के बीच और जो कोई दूरी रखनी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्जिन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन। लेकिन वही बॉर्डर्स और कंटेंट के बीच की और जो दूरी मेंटेन करनी है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, पैडिंग। ये क्लियर है ना। यानी कि अगर जो बॉडी से और बॉर्डर के बीच में कोई दूरी मैनेज करनी है तो मार्जिन का, लेकिन बॉर्डर से अंदर अगर जो आ जाएंगे कंटेंट की दूरी मैनेज करनी है तो किसका है, पैडिंग। एक काम करते हैं, हम आ जाएंगे फिर कोड में, और यहाँ पहले हम लिख देंगे बॉर्डर, क्या रहेगा, बॉर्डर देते हैं, ज्यादा नहीं 5 पिक्सल मोटा होना चाहिए, सॉलिड क्या होना चाहिए उसका, फिल होना चाहिए, और कलर होना चाहिए ब्लैक, हो जाएगा ना। साथ साथ हम दे दिए पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट से कम 10 पिक्सल, कितना पिक्सल, पैडिंग टॉप, ऊपर से भी कितना, 10 पिक्सल, कितना पिक्सल, 10 पिक्सल, और उसके बाद से पैडिंग बटन, क्या दिए, पैडिंग बटन, बटन पे कितना दे दिया हम, 10 पिक्सल, यानी कि चारों तरफ से हम कितना देते हैं, 10 पिक्सल। एक और बच रहा है पैडिंग राइट ना, पैडिंग राइट, यहाँ भी 10 पिक्सल, सेव, और फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अभी आपको ऐसा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक और काम करेंगे, जब हम कोड पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसी में मार्जिन लेफ्ट, सॉरी राइट से है ना, तो मार्जिन राइट दे देंगे, और इसको कर देंगे लगभग कितना, 70%, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अब आपको इतना एरिया में दिख रहा है ना, नहीं हो तो लेफ्ट से जो पैडिंग है ना वो और बढ़ा लेते हैं, लेफ्ट से पैडिंग हम लगभग करते कितना, 100 पिक्सल, सेव और आउटपुट, यहाँ आ गया है ना। टॉप और नीचे दोनों तरफ से भी कर लेते हैं, टॉप पर भी हम कर दिए 100 पिक्सल, और बटन पे भी कर दिए कितना पिक्सल, 100 पिक्सल, सेव करिए और आउटपुट पे आइए। तो ऐसे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स अभी आपको ऐसे बना हुआ है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे बेहतर तरीका हम इसमें आ करके लगा लेंगे क्या, बॉर्डर रेडियस, क्या लिख लेंगे, बॉर्डर रेडियस, और देखिए डायरेक्टली हम इसको 50% कर देंगे, कितना परसेंट, 50%, सेव करेंगे, और अब आ जाएंगे कहाँ पे, आउटपुट। कुछ ऐसे सर्कल बना हुआ है, कितना हो जाएगा ना। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, हम पैराग्राफ का इस्तेमाल किए, इसीलिए हमको इतना ज्यादा कोड लिखना, आ रहा समझे ना। इसके आगे हम लोग एक कोड पढ़ेंगे जो होगा डिवीजन, क्या होगा, डिवीजन, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे कोड में डिव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जब हम इस डिव का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमको ये पैडिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम डिव का हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे, डिव का क्या करेंगे, हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे, अपने आप उसकी दूरी क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। अरे समझे ना। फिलहाल देखिए नहीं हो तो वो करके भी दिखा देते हैं, कैसे, हम कोड पे आ गए पहले, इसको कमेंट आउट कर देते हैं सर, कमेंट आउट करना आप लोग बताए थे ना, कमेंट आउट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा ये पता है आप लोगों को ना। हाँ वो आउटपुट में आपको दिखाई नहीं, क्योंकि HTML के लिए दूसरा है और CSS के लिए दूसरा है। हाँ सेव कर दिए और आउटपुट, अगर आपको कोई कोड नहीं दिखाई दे रहा है ना आउटपुट में, हम किए क्या, यहाँ पे आके एक डिव लगा दी, क्या लिख दिए,
div हो गया है ना। div का नहीं तो क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन कर लिए? क्लास। क्लास का नाम हम दे दिए क्या? डी। सिर्फ क्या दे दिए? हाँ, इसको सेव कर दिए, बस इतना ही रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आ जाए किसमें? सी एस एस में। और सी एस एस में लिख देंगे डॉट डी दिए है ना, कर्ली ब्रैकेट। तो पहले हम दे देंगे क्या? बॉर्डर। पहले क्या देंगे? 5 पिक्सल। कितना दे दिए? 5। इसका क्या होना चाहिए फिर? सॉलिड। और कलर को हम दे दिए क्या? इसी में दे दिए क्या? हाइट। क्या दे दिए? हाइट लगभग हम देते हैं कितना? 200 पिक्सल देके ट्राई कर लिया था पिक्सल। और विथ भी दे देते हैं कितना? 200 पिक्सल। कितना पिक्सल? 200 पिक्सल। सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए। अब आपको बिल्कुल एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना, हो जाएगा ना। तो किसके माध्यम से बना से? डिव। तो क्या डिव में हमको ज्यादा कोड करना पड़ा? ज्यादा कोड नहीं करना पड़ा ना। हाँ, अगर जो अभी इसी में हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस। क्या लगा देंगे? बॉर्डर कितना परसेंट? 50% कर देते हैं, सेव। और आउटपुट पे आ गए, तो आपको बिल्कुल सर्कल बना हुआ है ना, हो जाएगा ना। अब इसी का सबका अलग अलग कलर कर देना है। तो अलग अलग कलर करने के लिए हमने आपको बताया है कि आप लिखिए बॉर्डर टॉप। क्या लिखना है? बॉर्डर टॉप। और टॉप का कलर देखिए सिंपल हम देते हैं 5 पिक्सल। ये भी सॉलिड होना चाहिए। और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? आउटपुट पे। तो क्या कलर कुछ चेंज नहीं दिख रहा है? अब इसी को हम रोटेट करा देंगे। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा फंक्शन देख हम इसी को क्या करा देंगे? रोटेट करा देंगे। जब रोटेट करा देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा? लोडर। क्लियर है ना। तो ये लगभग इतना समझा रहा है ना। देखिए जैसे भी हम लोग बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर में आए थे, सीएसएस बॉर्डर में। और सीएसएस बॉर्डर हमने आपको बताया इसमें क्या बॉर्डर स्टाइल क्या है, बॉर्डर कलर कैसे लगाएंगे, बॉर्डर का विड्थ कैसे सेट करेंगे, और बॉर्डर का रेडियस कैसे लगाएंगे। हो जाएगा ना। देखिए 19 नंबर पेज पे आ जाइए आप लोग। जब लोग डॉटेड डैश सॉलिड डबल ग्रुप राइज ये इस्तेमाल किए हैं ना, देखिए सारा कोड यहाँ पे दिया हुआ है। दिख रहा है ना। उसका आउटपुट भी आपको दिख रहा है। जब आउटपुट आएगा तो कैसे दिखाई देगा? दिख रहा है। हो जाएगा ना। और वही अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 20 पे। देखिए पेज नंबर 20 पे दिया उसका बॉर्डर विड्थ ना। नहीं, क्योंकि बॉर्डर की वैल्यू ही वही है ना। अब देखिए इसमें दिया है क्या है? बॉर्डर विड्थ दिया है ना। जो बॉर्डर विड्थ हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? मोटा या पतला यहाँ से कर, या फिर अलग से ही हम बॉर्डर विड्थ लगा देंगे। अलग से ही क्या लगा देंगे? बॉर्डर। हो जाएगा ना। जितना पिक्सल मोटा करना, देखिए 50 पिक्सल करके सेव कर लिया, आउटपुट पे आई। क्या आपको कुछ अंतर दिख रहा है? कितना मोटा हुआ है? 50 पिक्सल। हो जाएगा ना। फिर कोड पे आ जाइए। कोड पे आने के बाद देखिए ये कौन सा हो गया? बॉर्डर विथ। बॉर्डर विथ के नीचे देखिए बॉर्डर कलर दिया है। बॉर्डर कलर दिया है ना। तो जो बॉर्डर हम कलर चेंज करना बताए या हाँ, डायरेक्टली आप यहाँ ही लगा लीजिए बॉर्डर कलर। क्या लगा लीजिए? बॉर्डर। और जो कलर आपको देना है वो कलर दीजिए, सेव कीजिए और आउटपुट पे आ जाइए। क्या बॉर्डर का कलर चेंज हुआ है? सिर्फ हम प्रॉपर्टी क्या लगा दिए? बॉर्डर। और बॉर्डर कलर के जब आगे आएंगे तो बॉर्डर कलर के आगे क्या दिया? बॉर्डर रेडियस। तो जो रेडियस हमने आपको बताया, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन बॉर्डर रेडियस में एक चीज और ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा दिए है ना, तो ये चारों तरफ से बिल्कुल राउंड हो गया, ऐसे सर्कल बन गया है। लेकिन यहाँ से जब हम बॉर्डर रेडियस को हटा दें, सेव करें और आउटपुट में है, तो आपको कुछ ऐसे बॉक्स दिख रहा है ना। एक ही कॉर्नर आपको मुड़ना है। कितना कॉर्नर? एक। तो कौन सा मुड़ना है? टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, जहां भी मुड़ना होगा डायरेक्टली वो कोड में आपको प्रॉपर्टीज लगा दीजिएगा। देखिए हम लिख दिए बॉर्डर
रेडियस क्या दे दिए, बॉर्डर। हाँ पहले क्या दे दिए, बॉर्डर टॉप रहेगा ना, पहले बॉर्डर टॉप, और इसके बाद समझे दिए क्या, बॉर्डर टॉप रेडियस। राइट में कर दिया ना, राइट कर दिया, बॉर्डर टॉप राइट किस साइड होगा, राइट साइड में टॉप। कितना रेडियस कर दे, चलो इसको डायरेक्टली 50% कर दे, सेव, सेव कर लिए, और सेव करके कहाँ पे आ गए, आउट। अब दिख रहा है, हाँ बॉटम का भी कर देंगे हम, किस साइड का, कहाँ पतला दिख रहा है, ये ऐसे राउंड हुआ तो पता चल रहा है पतला दिख रहा है। चलो एक बार इसको बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, ये पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है। अब देखो कौन सा है? ये बॉर्डर रेडियस हटा देना, बॉर्डर रेडियस हटा दे, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, देखो कहाँ मोटा पतला दिख रहा है, तुमको मोटा और पतला दिख रहा है। चलो इसको यहाँ से पिक्सल को हटा देते हैं, सारा बराबर ही तो है ना, यहाँ से भी हम हटा दिए 5 पिक्सल, सेव किए, और अब फिर आउटपुट पे आ गए। अब बताओ, अभी भी ऊपर का नीचे का मोटा दिख रहा है, इसमें देखो तुमको इसमें दिख रहा हो, आ रहा समझे ना, हो जाएगा। तो अगर जितना इस्तेमाल करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ अभी हम आपको क्या बता रहे थे, बॉर्डर टॉप रेडियस यानी कि एक तरफ का कहीं कर, हाँ बताओ, चाहते हो तो सेंटर लगा दो, सेंटर लगा फिर मार्जिन लगा दो, बता, चलो डायरेक्टली पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ये बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लगा के सबको एक बार 50% पे क्या कर दिया, राउंड कर दिया, सेव, और आउटपुट में आ जाए, ऐसा दिख रहा है ना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, और रख दिए कितना, 50%, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, आया 50%, कुछ ज्यादा चला गया ना, कम कर लो, हम 35 कर दिए परसेंट, सेव किए, और आउटपुट में आ गया सेंटर में। ऊपर से भी नीचे करना है तो लगा लो मार्जिन टॉप, समझ गए हो, तो इसमें 10% ही रख लो मार्जिन टॉप से, सेव करो, और आउटपुट में आ जाओ, हो जाएगा। बताएंगे उसका भी समय हो जाएगा ना, इतना कर ले जाएंगे ना, तो ये बॉर्डर की सारा प्रॉपर्टीज आप लोग समझ लीजिएगा, हो जाएगा ना। जब बॉर्डर की सारे प्रॉपर्टी यूज कर ले, देखिए अगला बॉर्डर कोलैप्स दिया है, तो जो बॉर्डर कोलैप्स आप लोग बताए हैं, याद है ना। चलो बता देंगे, यहाँ भी बता देंगे। अब देखिए बॉर्डर ये खत्म होने के बाद से ना, हम लोग का आएगा क्या, CSS डिस्प्ले, क्योंकि उसके पहले बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी दिया है, स्पेसिंग प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया पैडिंग, और पैडिंग के बाद हमने आपको बताया मार्जिन, जो इस समय भी अभी बताएं। अब चलिए अगली क्लास में आपको सिर्फ इसमें बताना है बॉर्डर कोलैप्स, बता रहा है, बॉर्डर कोलैप्स के बाद हम लोग को पढ़ना है CSS डिस्प्ले, उसका क्या पढ़ना है, CSS डिस्प्ले, CSS डिस्प्ले के बाद CSS कर्सर, और उसका धीरे धीरे खत्म ही होने वाला है। क्या होता है, क्या